बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खतीबुल असर हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर साहब दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मैं चीचा वतनी शहर से तकरीर करके जा रहा था। कुछ साथी साथ थे। एक आदमी को देखा, चारपाई पर बैठा था। मक्खियां उसके पास भिन भिना रही थीं। अजीब हालत थी, चेहरा जर्द है, अजीब दर्द, ना उसका कोई हमदर्द है। मुझे समझ ना आई ये कौन शख्स है। मैं उसके करीब गया तो कहने लगा, ओ मौलाना, इधर तशरीफ लाएं। पीले दांत, हड्डियों का ढांचा और कमजोर सांचा। उसके पांव पर एक कीड़ा पड़ा हुआ था। उसने कहा, मुझे इबरत से देखो। अभी आपकी तकरीर की आवाज़ यहाँ आ रही थी और मैं आपकी तकरीर सुन रहा था। कहने लगा, यहाँ मेरा मकान था, दुकान थी, कारोबार था। मैं कौन? मैं एक शेर जैसा इंसान था, लेकिन अब भीख मांगता हूँ और अब कोई भीख भी नहीं देता, बल्कि मुझ पर लोग लानत करते हैं। कहने लगा, गौर से सुनना, इबरत की बात बता रहा हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और काफी देर तक रोता रहा। कहने लगा, मैं वो बदनसीब हूँ जिसने अपनी माँ के चेहरे पर जूते मारे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। कहने लगा, एक रात अपने बदकिरदार गुंडे दोस्तों के साथ सैलमा देखने गया। वापसी पर घर पहुंचकर माँ से खाना मांगा तो माँ ने शर्म दिलाई। सारी रात आवारा गर्दी करता है, कभी पुलिस पकड़ती है। ना तुम्हारा बाप ऐसा था, ना दादा, और ना ये तेरी माँ ऐसी है। तू किन हुन्नों में फंस गया है। उसने अपनी ममता का गुस्सा उतारा मुझ पर। बस मुझे गुस्सा आया और जूता लेकर माँ को मारने लगा। उसमें 2 जूते माँ के मुंह पर लगे। अस्तगफिरुल्लाह। माँ के मुंह से इतनी आवाज सुनी, ए अर्श वाले, इसलिए बच्चा दिया था कि आज मैं जूते खा रही हूँ। ए मेरे परवरदिगार, मुझे अपने पास बुला ले, अब मजीद जूते नहीं खा सकती। ए मेरे परवरदिगार, जिसने माँ के मुंह पर जूते मारे, उस कुत्ते को तू दुनिया और आखिरत में बर्बाद कर दे। कहने लगा। उस वक्त माँ की उन बातों को सुनकर सो गया। रात पाँव में एक दर्द उठा, पाँव लर्जने लगा। सुबह तक पाँव सूजकर बहुत मोटा हो गया। जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया, आखिर पाँव काटना पड़ा और फिर मुसलसल पाँव कटते गया। उसने अपने पाँव के हिस्से से कपड़ा उठाया, बहुत पीप बह रही थी। कहने लगा, ये जख्म नहीं बल्कि माँ की बद्दुआ है, अल्लाह का कहर हुआ मुझ पर। माँ तो रो रो कर 1 हफ्ते में चल बसी। मेरी जायदाद गई, माल गया, बीवी गई, बेटे गए। 4 साल से यहाँ पड़ा हूँ। पीप मुसलसल बह रही है। ऐसा लगता है कि हर वक्त कुत्ते काट रहे हैं। नींद नहीं आती। गुजरने वाले कहते हैं, ये वो लानती है जिसने अपनी माँ को जूतों से मारा है। कुत्ते की तरह मेरे सामने रोटी फेंकते हैं। बेटों को बुलाता हूँ, नहीं आते, अब्बा नहीं कहते। कहने लगा, मौलाना जी, मुझे रूठा रब राजी करा दो। माँ के एक लफ्ज ने अल्लाह के कहर से मुझे बर्बाद कर दिया। इतना कहकर वो गिर पड़ा और रोता रहा। फिर उसने आंख ना खोली। मौलाना फरमाते हैं, खुदा की कसम, ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐ अल्लाह, तू हमें वालदैन का फर्मा बरदार बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि अल्लाह किसी की जिंदगी को आपके जरिए बदल दे।